अब तक की कहानी में वो शैतान मुर्गे की भेंट मांग करके चला जाने के लिए कहता है। रात को चेतन के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं। सुबह होते ही चेतन रात की बातों को वहम समझकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और छवि अपने कॉलेज के लिए। अब कहानी आगे। छवि घर से कॉलेज जाने के लिए निकली। रास्ते में एक बाइक छवि के पास आकर रुकी, जिस पर बैठे शख्स ने छवि से बाइक पर बैठने के लिए कहा। छवि जैसे ही बाइक पर बैठने के लिए मुड़ी, वो शख्स छवि को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। छवि चिढ़ते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तेरा? ऐसे मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? लेकिन वो शख्स अभी भी हंसे जा रहा था। तुझे हंसना ही है तो ठीक है, तू हंस ले, मैं निकल जाऊंगी कॉलेज अकेले ही, कहकर छवि जाने लगी। तभी उस शख्स ने छवि का हाथ पकड़ा और सॉरी बोलते हुए कहा, अच्छा सॉरी बोल दिया ना, अब तो भाव मत खा और बाइक पर बैठ, वरना पहुंचेगी दोपहर तक कॉलेज। छवि झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देख कुणाल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, इस तरीके से मुझ पर हंसना बंद कर दे। लेकिन एक बात बता, तू मुझ पर हंस क्यों रहा था? मैं कोई जोकर लग रही हूँ क्या? कहते हुए छवि बाइक पर बैठ गई। कुणाल बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, अरे जोकर नहीं पागल, तू तो पूरी जोगन लग रही है। यह गले में एक कंठी माला जो पहन रखी है बड़ी सी। छवि माला की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा यह माला तो मुझे मेरे काकू दादा ने पहनाई है। मैंने तुझे बताया था ना उनके बारे में। कुणाल जोर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा हाँ समझ गया, तेरे वही काकू दादा ना जो भूत प्रेतों से बातें करते हैं। वैसे उनके भी मजे हैं यार, कितनी सुंदर सुंदर चुड़ैलें और डायन होती होंगी ना, और तेरे काकू दादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते रहते होंगे ना। उनकी लाइफ तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी है। हम तो अपनी एज में भी इतने मज़े नहीं कर पा रहे जितने वो अपनी इस एज में कर रहे हैं। कुणाल की बात सुनकर छवि कुणाल के कमर पर जोर से थप्पड़ लगाते हुए बोली, बकवास बंद कर, मेरे काकू दादा के बारे में कुछ भी ऊट पटांग कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू उनके बारे में नहीं जानता तो प्लीज़ उनके बारे में इतना बुरा भी मत बोल। इतना कहकर छवि चुप हो गई। कुणाल बोला, अच्छा सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन तू खुद भी तो सोचना, आज की दुनिया में भूत प्रेत होते कहाँ हैं। कुणाल की बात सुनकर छवि को सलोनी की याद आ गई और सलोनी के बारे में सोचते ही वह एकदम से डर गई और अटकती हुई आवाज से बोली, होते हैं कुणाल, आज की दुनिया में भी भूत प्रेत होते हैं। जो दूर है उनसे वह नहीं जानती, लेकिन जो इनसे एक बार रूबरू हो जाते हैं वह अच्छे से जानते हैं यह लोग कैसे होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। छवि की बात सुनकर कुणाल बोला, क्या बात है, लगता है तेरे काकू दादा का असर तुझ पर भी हो गया है। तुझे बहुत जानकारी मिल गई है भूत प्रेतों के बारे में। लगता है तू पीएचडी करने वाली है इन पर। लेकिन यह बता, तू तो ठीक है ना? छवि अपने बाल ठीक करते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? कुणाल मजाकिया अंदाज में बोला, नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तूने इतनी बड़ी कंठी माला जो पहन रखी है तो मुझे लगा शायद कहीं तेरे ऊपर भी कोई भूत प्रेत तो नहीं है। कुणाल की बात सुनकर छवि गुस्से में बोली, बकवास बंद कर, अपनी चुपचाप से बाइक चला, वरना मैं अभी उतर जाऊंगी। कहते हुए छवि ने माला को अपने कपड़ों में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। इधर घर पर चेतन नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी सलोनी के पास ही था। उसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। चेतन के जाने के बाद घर पर प्रकाश जी आए। काकू दादा प्रकाश जी के साथ छत पर बैठकर बातें करने लगे और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताया। सलोनी भी नाश्ता करके अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। क्योंकि अनीता जी किशोर जी के पास थी तो सलोनी को
आसपास कोई नहीं दिखा। सलोनी ने खुद ही जाकर दरवाज़ा खोला और वहाँ खड़े होकर किसी से बातें करने लगी। सलोनी इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी और हंस रही थी कि पूरे घर में उसकी आवाज़ आ रही थी। अनीता जी ने जैसे ही आवाज़ सुनी, अनीता जी हैरान सी होकर किशोर जी से बोली, बहू किसी से बातें कर रही है, चेतन तो चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं उसके मायके से फ़ोन हो। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी को तुरंत शमशान घाट वाली बात याद आ गई, जहां सलोनी लोगों के साथ बैठकर ऐसे ही हंसी मजाक कर रही थी। किशोर जी जल्दी से अनीता जी से बोले, जाओ और जाकर देखो बहू किससे बातें कर रही है। अनीता जी चुपचाप कमरे से निकलकर जैसे ही सलोनी के कमरे की ओर जाने को हुई, उसकी नज़र बाहर गेट पर खड़ी सलोनी पर पड़ी। अनीता जी सलोनी के पास आकर बोली, कौन है ये? सलोनी किससे बात कर रही है तू? और जैसे ही अनीता जी ने दरवाज़ा खोला, सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी सलोनी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अनीता जी एकदम से सलोनी को कंधे से पकड़कर अपनी ओर किया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, कौन है भाई साहबा, कुछ चाहिए आपको? और फिर सलोनी की ओर नज़र करके बोली, सलोनी बेटा तू जानती है ये कौन है? वो इंसान तिरछी नज़रों से अनीता जी की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरा उस्ताद है। आप कौन माता जी? अनीता जी हैरान होते हुए बोली, सलोनी तुम्हारी उस्ताद कैसे हो सकती है? अनीता जी की बात सुनकर वह आदमी फिर से बोला, ए माता जी तू जाना, मुझे अपने उस्ताद से बातें करनी है, बीच में परेशान ना कर। अनीता जी गुस्से में उस आदमी की तरफ देखते हुए सलोनी का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, सलोनी अंदर चल और आराम कर। सलोनी वहीं पर रुककर अनीता जी के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, तूने सुना नहीं अभी इसने क्या बोला? अंदर जा, परेशान मत कर। देखा नहीं मुझसे मिलने आया है, जा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। उस आदमी के सामने सलोनी को इस तरह से बातें करता देख अनीता जी सलोनी पर गुस्सा करते हुए बोली, सलोनी मैंने कहा चुपचाप अंदर चल और आराम कर। इस तरीके से दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब एक बहू को शोभा नहीं देता। अनीता जी की बात सुनते ही सलोनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे माता जी मुझे तेरी कोई शोभा वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी दुल्हन चाहिए। तुम लोग बहुत कोशिश कर रहे हो ना अपनी तरफ से, उस काकू दादा को भी बुला लिया, उसे लगता है मैं चला गया, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। अब तू यहाँ से जा और खबरदार अगर किसी से कुछ भी कहा ना, सोच ले तेरे दोनों बच्चे घर से बाहर हैं, कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर सलोनी फिर से उस आदमी से बातें करने लगी। कॉलेज में छवि अपनी रिहर्सल के लिए जैसे ही रिहर्सल रूम में आई, सभी लोग छवि को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। छवि गुस्से में वहां से निकल गई और जाकर पार्क में बैठ गई। तभी वहां पीछे से कोई आया, छवि के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, अब इतना कौन रोता है छोटी सी बात के लिए, चुप कर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस कहानी को जिसने भी सुना है और लास्ट तक पहुंचा है, उसे मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों में दम है तो अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।